डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। हम आपको फिर लेकर आ गए हैं क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल, जिसमें कि हम आपको इसका पद निकालना बताएंगे। जैसे कि हमको नवा सवाल दिया है, देखते हैं नवा सवाल क्या दिया है। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 व -8 है तो कौन सा पद शून्य है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक एपी है, अभी समझा रहे हैं बच्चों, एपी है। इसका जो तीसरे पद है यानी तीसरे नंबर की संख्या कितनी दे के रखा उसने, क्रमशः का मतलब यानी कि ये क्या तीसरा है, तीसरा पद क्या है 4 है और नौवा पद क्या है -8 है। इसका मतलब जो तीसरा पद है वो कितना दिया हमारा 8 श्रेणी में। फिर ऐसे ही गए हमको नवा पद दिया उसने कितना -8 दिया। अब उसने पूछा है ऐसे डॉट 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 कि जीरो है ना, वो कौन सा पद है, यानी कि कौन से नंबर की संख्या है जीरो, ये पूछ रहा है हमसे। कौन से नंबर की संख्या है जीरो, यानी कि हमसे क्या निकलवा रहा है, इसका n निकलवा रहा है बच्चों। ठीक है, चलो इसे करते हैं हम। अभी तो हम एक तीसरे पद के लिए तो n था हमारे पास, कितना था 3, और नौवें पद के लिए n क्या है 9 है। थोड़ा बच्चा यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। ठीक है, यानी कि जो नौवा पद है वो कितना है n, कितना है -8, यानी कि इसमें n हमें क्या दिया है बच्चों 9 दिया है, इसमें 3 दिया। यहाँ पूछा है n का मान कितना है। ठीक है, उसका हमको मान तो दिया है, यानी कि वो जीरो कौन सा पद है, यानी कि वो n पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलो इसे करते हैं। चलो कैसे लिखेंगे बच्चों, उसने कहा है हमें दिया है क्या दिया है बच्चों कि A3 बराबर कितना है बच्चों 4 है, और A9 बराबर कितना दिया है बच्चों, नौवा पद -8 है। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है an, क्या करना है हमको, इसमें देखो उसने दिया है कि कौन सा पद शून्य है। हमको क्या निकालना है, शून्य पद ज्ञात करना है, शून्य पद ज्ञात करना है। यानी ये लिखो तुम तो सबसे अच्छा कि कौन सा पद शून्य है ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, कौन सा पद शून्य है ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ये 3 दिया है तो फॉर्मूला अपना क्या होगा, ये 3 बराबर कितना है हमारा बच्चों 4 है। ठीक है, कितना 4 है, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये 3 को हम a + n - इस फार्मूला होता है ना बच्चों कोई पद निकालने का, a + n - 1 × d, यही होता है। तो हम देखेंगे n का मान हमारे पास कितना है 3 है, -1 × d बराबर 4 है। तो देखते हैं a + 2d बराबर 4, ये क्या बन गया बच्चों अपना समीकरण 1। ठीक है, अब इसी से हम क्या निकालेंगे बच्चों हमारा, जैसे कि A9 कितना दिया है -8, तो A9 यानी कि a + n कितना है 9 -1 × d बराबर -8। तो आप देखो कितना आएगा, a + 8d बराबर -8। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जब हमारे समीकरण 1, 2 आ जाते हैं तो हम किस विधि से करते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन से। हमने आपको बता दिया है ना पिछली क्लास में, और विलोपन प्रतिस्थापन विधि भी हमने आपको अच्छे से सिखाई है कि नहीं बताओ बच्चों। तो देखो अब इसे हम करते हैं विलोपन विधि से। तो देखो समीकरण लिख लो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर या घटाने पर, कुछ भी लिख लो, तुलना करने पर देखते हैं। तुलना करेंगे तो क्या समीकरण हमारे पास, एक a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8। चलो करते हैं। हमारे पास एक मान बराबर है तो उसे निरस्त कर देंगे, यहाँ करके माइनस लगाए तो ये कट गया। हमने आपको विलोपन विधि अच्छे से बताई है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप क्या जाओगे, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, किस में जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे, उसमें आप देखोगे मैथ का। ठीक है, मैथ वाली क्लास है तो उसमें आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, जिसमें कि हमने आपको अच्छे से बताया कि विलोपन विधि कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि कैसे करना है। ठीक है बच्चों,
तो देखा यहाँ चिन्ह प्लस है तो क्या हुआ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये घटेगा कितना आएगा बच्चों माइनस का 6D बराबर कितना आ गया 12। तो D बराबर कितना आया बच्चों हमारा 12/6। तो 6 से काटेंगे, ये माइनस का था यहाँ माइनस यहाँ, तो D बराबर कितना निकल कर आ गया बच्चों माइनस का D, माइनस का 2। तो D का मान कोई से समीकरण में भी रख लो, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलो 1 में रखते हैं। 1 क्या हमारे पास a + 2D बराबर 4 है, तो a का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन D का कितना निकल आया 2 माइनस का 2 बराबर 4। तो ये कितना आएगा a + a माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो ये बराबर कितना आ गया 4, इधर जाएगा माइनस का +4, तो ये बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया बच्चों 8। जब हमारे पास ये और D आ गया है तो हम अंतिम पद निकाल लेते हैं ना बच्चों। कैसे निकालते हैं, उसने पूछा है कि कौन सा पद an बराबर कौन सा पद 0 है, तो ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, a + n - 1 × D बराबर 0, ये लगाएंगे बच्चों। चलो ये लगाएंगे तो a का मान आपके पास कितना है 8 है, n पता नहीं है -1, D का मान कितना है माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखते हैं 8 प्लस गुणा होगा तो a माइनस का a प्लस का, तो क्या आएगा बच्चों हमारा यहाँ माइनस का 2n, और a माइनस का a माइनस है तो प्लस का 2 बराबर 0। तो ये जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 10 - 2n बराबर 0। a प्लस का उधर जाए किसका होया माइनस का, 2n बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर क्या आ गया 10/2। तो n बराबर कितना आ गया 2 × 2 = 5 = 10। तो हमारा कौन सा पद 0 है, तो हम लिख सकते हैं पांचवा पद क्या है 0 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, जैसा कि अब हम देखते हैं 10वां सवाल दिया है हमारे पास कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यही चीज़ हमको दे के रखा, ये मान के चलो क्या एक AP है, इसका क्या ये 17वां पद है, यहाँ मान के चलो 17वां पद है, कुछ इसका मान होगा वो क्या 10वें पद से कितना अधिक है, 10वें पद से कितना अधिक है बच्चों, उसने दिया है 7 अधिक, यानी 17वां पद का कुछ मान रहा होगा यहाँ, और जी 10वें पद का, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 7 है। समझ रहे हैं ना बच्चे, ठीक है, अच्छे समझ पा रहे होंगे आप। चलो अब हम क्या इसको सवाल के नज़रिए से करते हैं, ये चीज़ तो हमने आपको बता दी कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 17वें पद में से 10वें पद को घटाएंगे तो मान निकल आएगा उसका। चलो तो हम देखते हैं क्या दिया है, कि दिया है हमारे पास जो 17वां पद है ना वो किससे कितना अधिक है, a 10वें पद से 7 अधिक है, ये चीज़ दिया है हमको। ठीक है बच्चों, तो 17वां पद का मान हम कैसे निकालते हैं बच्चों, a फॉर्मूला होता है ना बच्चों, a + n - 1 × D, कोई भी पद निकालने के लिए यही होता है। तो 17वां पद हम कैसे लिखेंगे, a + 17 - 1 यानी n कितना है 17 है × D, माइनस ऐसे ही 10वें का देखेंगे तो a + 10 - 1 × D बराबर 7। ठीक है, चल देखते हैं तो क्या आएगा, ये a प्लस कट जाएगा 16 में D का 16D माइनस a + a घटा 9 का गुणा D में हुआ 9D बराबर 7। खोलो, a + 16D माइनस a माइनस 9D बराबर 7। ठीक है, तो हम देखेंगे a प्लस का a माइनस का घट जाएगा, क्या बचेगा अकेला, जैसे कट गया ना ये 0, तो 16 - 9D बचा हमारे पास
क्या 16D माइनस 9D बराबर 7। तो घटाएंगे हम, कितना बचेगा बच्चों? 7D बराबर 7। ठीक है, तो D बराबर 7/7, ये कट जाएगा, कितना आएगा हमारा? D बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं कि सार्वंतर कितना है हमारे पास? सार्वंतर 1 है, सार्वंतर 1 है। ठीक है बच्चों, इस तरह इसका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारी वीडियो को अच्छे से लाइक करें दबा के, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन ऐसे ही सवाल लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों को करने में हर किसी बच्चे को समस्या आती है। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है, इसी प्रश्नावली के और महत्वपूर्ण सवालों के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही।